नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर कोडरमा से, जहां फूड पॉइजनिंग से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। कोडरमा, गुसाई टोला और बलरोटाड़ में लोग कुल 107 लोग बीमार पड़े हैं। बताया जा रहा है कि सभी ने गुपचुप खाई थी। आरोप ये भी लग रहा है कि जब बीमार लोगों को सदर अस्पताल लाया गया तो वहां डॉक्टर भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। वे 2 घंटे की देरी से अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद देर से सभी का इलाज शुरू हो सका। कोडरमा डीसी और एसपी फिलहाल सदर अस्पताल में मौजूद हैं और मरीजों के इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल बीमारों के इलाज में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर 100 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन अस्पताल को लेकर के आरोप ये भी कि जब इलाज कराने के लिए इन मरीजों को यहां पर लाया गया तब वहां पर डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी और काफी देर के बाद से डॉक्टर और नर्स यहाँ पर पहुंचे। कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रितेश, क्या मामला है फूड पॉइजनिंग का? फिलहाल कैसी हालत है इन मरीजों की? जी, बता दें कल बीते शाम कोडरमा थाना क्षेत्र के लोकाई पंचायत में एक ठेले पर गुपचुप वाला आया था, जिससे गुपचुप को खाने के बाद लोकाई पंचायत के विभिन्न गांवों के करीब 100 से अधिक महिला और बच्चे विशेषकर इसमें बीमार पड़े हैं, जिन्हें आज सुबह ही सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि 9 बजे जिस डॉक्टर को ड्यूटी पे आनी थी तो वो करीब 1 से 2 घंटे बाद करीब 11 बजे वो अपने ड्यूटी पे पहुंचे। परिजनों का काफी हंगामा खड़ा कर चुके थे। हालांकि अभी जो फिलहाल 100 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं, आंकड़ा अब तक आधिकारिक रूप से आना सामने बाकी है, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है कि सभी बीमार और बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, डीसी, एसपी, डीडीसी, एसडीओ सहित तमाम बड़े पदाधिकारी लगातार स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी उपकरण उनके स्वास्थ्य में लगाया जाना है उसे पूरा एहतियातन उसे उपलब्ध करवा रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया रितेश इस जानकारी के लिए आपका। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जाते समय देर रात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी थी। हादसे का शिकार परिवार पलामू का रहने वाला है और कार पर सवार होकर दिल्ली से झारखंड जा रहा था। हादसे के शिकार लोग पलामू के हुसैनाबाद के कचरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर में लोगों के बीच चाय पर चर्चा की। हालांकि इस दौरान उनके विवादित बोल भी सामने आ गए। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत से बेहतर बता दिया। पूर्व सांसद ने बालीडीह चौक पर चाय पर चर्चा के दौरान कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हंगर इंडेक्स के मामले में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी भारत नीचे चला गया है और वहां के लोग भारतीयों से भी अच्छा खाना खा रहे हैं। उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की, ताकि देश की स्थिति बेहतर हो सके। अगर कांग्रेस नहीं रहती तो मोदी लुढ़क जाता ना, अमित शाह लुढ़क जाते, हम भी लुढ़क जाते। आप 35 के लगते हो तो आप बच जाते। हमारा कहना है कि जो पार्टी ने इतना सेवा किया, देश का आत्मनिर्भर किया, पब्लिक सेक्टर को, कंपनी को, महंगाई के नियंत्रण में था, अब गैस सिलेंडर क्या गया? अब बताओ, सरसों तेल के बारे में बताओ, कान डालने लायक हो गया? लास्ट में हम पहले 55 थे बुक खाने पीने के सामग्री, खाने पीने की स्थिति में, जैसे कोई इस तरह का जो है कुपोषण नहीं था देश में जब हम छोड़े थे। अब हम अफगानिस्तान से नीचे, भाई साहब, जहां पर सरकार नहीं है, तालिबान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है कुपोषण में। भारत विश्व गुरु, अमृतकाल, कर्तव्य काल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे है खाने में। कांग्रेस के पूर्व सांसद के विवादित बोल पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जब बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत से बेहतर है, तो पूरे कांग्रेस को ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान शिफ्ट कर जाना चाहिए। देखिए, खाते हिंदुस्तान का है और जब्ते पाकिस्तान का है। ये अगर आप कांग्रेस के नेताओं के बयान अगर देखें तो ये तो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। और अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बेहतर बताकर यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस की नजरों में देश की क्या इज्जत है। और प्रवक्ता का बयान जो होता है वो आधिकारिक होता है, इसे कांग्रेस का आधिकारिक बयान हम मांग रहे हैं। तो अब तो लगता है कि पूरे कांग्रेस को पाकिस्तान और अफगानिस्तान शिफ्ट कर जाना चाहिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को, क्योंकि उनके प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि वहां के हालात यहां से बेहतर है।
इनको शर्म आनी चाहिए, देशद्रोही लोग हैं। और ये तो वही डॉक्टर अजय कुमार हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति एक आदिवासी बेटी को शैतानी सोच का परिचायक बताया था। तो कांग्रेस की यही असलियत रही है, खाएंगे देश का, जपेंगे पाकिस्तान का। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के बयान के प्रदेश कांग्रेस ने बचाव किया है। कांग्रेस प्रवक्ता तौसीफ आलम ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी ग्लोबल इंडेक्स का हवाला देते हुए कहा कि आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं कर सकता। उन्होंने बीजेपी पर पाकिस्तान प्रेम का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा। तो सच नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? हमसे इन मामलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आंकड़ा है वो आप देख लीजिए, कंपैरिजन करा लीजिए। उन्हीं चीजों को उन्होंने कहा है, आंकड़े को आप बदल नहीं सकते हैं, आंकड़े को आप छुपा नहीं सकते हैं, ये सच है। और पाकिस्तान प्रेम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताया, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की राय इससे भी 2 कदम आगे दिख रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हंगर इंडेक्स में भारत 116वें नंबर पर है। उन्होंने भारत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बेहतर बताते हुए इस लिस्ट में नेपाल को भी जोड़ दिया। बोला उसके पहले का आप देखिए आंकड़े, जो सर्वे का रिपोर्ट आया वो देखिए। हंगर इंडेक्स में हम लगातार पीछे की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है नीचे से टॉप पर आ जाएंगे हम 2-4-6 महीने में। हमारी स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों, साथ ही साथ नेपाल की स्थिति भी हमसे बेहतर है। कितने शर्म की बात है, आज बड़ी बड़ी बातें, विश्व गुरु बनने की बातें लोग करते हैं और हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 116वां पहुंच चुका है। शर्म की बात है। खबर हजारीबाग से, जहां धर्मांतरण के बाद ईसाई धर्म से 15 लोगों ने सरना धर्म में वापसी की। दारू प्रखंड क्षेत्र के दिगवार पंचायत के बंधु टोला का यह मामला है। धर्म वापसी में स्थानीय लोगों के साथ ही बीएचपी, बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन का अहम योगदान रहा। बंधु टोला में धर्म वापसी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ धर्म में वापसी की। वहीं इलाके में सक्रिय ईसाई मिशनरीज को भी चेतावनी दी गई। जो कि अपना धर्म को छोड़ करके इन लोगों ने दूसरा धर्म अपनाए थे, और जो हमारे गांव में आज इन लोग सरना धर्म में आपस जो आए और आ रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए कि हम लोग सुहागन हैं और हम लोग लेडीज लोग 16 श्रृंगार करते हैं, चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र। और इन लोगों ने दूसरा धर्म में जाके ये चीज़ नहीं पहनते हैं। जैसे विधवा लोग रहती हैं उस हिसाब से इन लोग रहती हैं लेडीज लोग। तो आज से हम लोग खुश हैं कि जिस तरह हम लोग सुहागन लोग रहते हैं उस हिसाब से इन लोग रहेगी। और सरना धर्म में इन लोग आए तो आज अच्छा है, जो कि अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ईसाइयों के द्वारा गरीबों को प्रलोभन दे करके, बहुत तरह का प्रलोभन दे करके उसको जो है अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए यहाँ प्रत्येक गांव में घूमता है। इस धर्मांतरण को रोक रहे हैं, ईसाइयों को रोक रहे हैं। और खास करके अभी इस क्षेत्र में अगर वो आने का साहस करेगा तो अभी तो उसको बांधा गया है। कल जाकर के हो सकता है कि उसको और कोई पनिशमेंट मिले हिंदुओं के द्वारा। और इस तरह के आप धर्मांतरण ईसाइयों के द्वारा यहाँ नहीं चलेगी। और अब बात शारदीय नवरात्र की महासप्तमी की। शारदीय नवरात्र में मां भवानी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। कहीं परंपरागत रूप से तो कहीं खास तरीके से मां की आराधना की जाती है। कुछ इसी तरह की खास पूजा जैपवन में देखने को मिलती है। नेपाली परंपरा से होने वाली पूजा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ मां की प्रतिमा स्वरूप की नहीं बल्कि कलश की पूजा होती है। तो वहीं महासप्तमी के मौके पर फूल पाती यात्रा निकाली जाती है। पूजा की अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। 1880 से रांची के डोरंडा में जैप जवानों के द्वारा एक पूजा अर्चना की जा रही है। महासप्तमी के दिन फूल पाती यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि ये पूजा अपने आप में खास है और हर किसी को इसका इंतजार रहता है। यहाँ पर जो महासप्तमी को प्रकृति की पूजा की जाती है, 9 वृक्षों की पूजा की जाती है और उसी को लेकर ये जो यात्रा है अपने आप में खास है। पूरा नाचते गाते हुए आप लोग इसमें एकदम झूमते हुए एकदम हर्ष उल्लास के तहत हम लोग माता रानी को लेने जा रहे हैं। एकदम
खुशी का माहौल है। हम लोग बता नहीं सकते कि इसको किस तरह से हम बयां करें, कोई शब्द भी नहीं है। हम लोग इतने खुश हैं और हमेशा ऐसे ही झूमते जाएंगे हम लोग जी। तो जाहिर तौर पर और जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कितना इंतजार रहता है आज के दिन का। हम लोग को सालों साल बहुत इंतजार रहता है आने का, माता का। माता आने से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग झूम के नाच के गा के माता को लेके जाते हैं। 1880 से ये पूजा हो रही है, क्या कुछ खास होता है महासप्तमी के मौके पर? हम लोग का मतलब पुराना परंपरा यहाँ से चल रहा है वो 1887 से। वो हम लोग का पूर्वज लोग करते थे, वही जो तरीका से वही तरीका से हम लोग यहाँ पर अभी तक हम लोग कर ही रहे। आने वाला समय भी होता ही रहेगा। हाँ, ये प्रकृति की पूजा है सर, प्रकृति की पूजा है हमारे यहाँ। प्रकृति की पूजा वन देवी को सोच के हम लोग पूछते हैं, पसते हुए माता को हम लोग आगमन करके आमंत्रित करते हैं। तो जाहिर तौर पर माता को पूरी तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर नाचते गाते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। हम इन तस्वीरों के सहारे आपको छोड़े जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और आनंद लीजिए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा उत्सव का आयोजन किया गया है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो ने पंडाल का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए माता की पूजा अर्चना की। साथ ही राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि नारी शक्ति की वजह से ही सृष्टि का अस्तित्व है। जब विपदा आती है तब माता ही हमारी रक्षा करती हैं। और बिना नारी शक्ति को आगे बढ़ाए न समाज आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता। और इसी शक्ति का एहसास करते हुए हमारे देश के ही प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 वर्ष से जो हमारी नारी शक्ति की मांग थी कि जो परिवार की शक्ति है महिला, वो राष्ट्र के निर्माण में भी शक्ति बने, नीति निर्धारण में भी उसकी भूमिका हो। 27%, 33% आरक्षण देने का काम लोकसभा विधानसभा चुनाव में किया। मां सप्तमी पर राजधानी रांची मां अंबे की भक्ति में डूब चुकी है। हर श्रद्धालु अपने अपने तरीके से मां की भक्ति और मां के आह्वान में जुटा है। बांग्ला समाज में भी मां की भक्ति पारंपरिक और अनूठे ढंग से की जा रही है। हिंदू पूजा समिति बांग्ला समाज में महासप्तमी पर मां की पूजा दूब, जौ और अरवा चावल के साथ विशेष तौर पर की जा रही है। हर महिला श्रद्धालु को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जिसका बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पालन किया जा रहा है। बांग्ला समाज की पूजा को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। महासप्तमी पर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है और जब आराधना की बात हो, महिमा की बात हो और बांग्ला समाज का जिक्र न हो तो कहानी थोड़ी अधूरी लगती है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हिनू में, जो कि यहाँ पर जो बांग्ला समाज की यहाँ जो पूजा हो रही है वो आपको पूजा का इस बार 111वां साल है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बंगाली रीति रिवाज के अनुसार जो परंपरा होती है माँ की आराधना की, उसी के अनुसार यहाँ पर पूजा की जा रही है। बोले कि एक आप लोग कभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो पूजा की जो तैयारी होती है उसका पूजा में जो हम लोग अर्घ देते हैं, जो हम लोग का ये दुर्वा और ये सब से पूजा होती है उसका हम लोग क्या बोलते हैं इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग इसका। इसमें पूजा में हम लोग 108 दुर्वा देते हैं, इसके साथ ये जब देते हैं, चावल देते हैं। इससे माँ की आराधना की जाती है, पूजा में इसकी जरूरत पड़ती है। हाथ में जौ है, ये हम लोग अर्घ बनाते हैं माँ दुर्गा के लिए। हर दिन उनके लिए अर्घ बना करके चढ़ाया जाता है, जिसमें जौ होता है, चावल होता है और दूब घास होता है, पान होता है जो वो खाती है, तो उनको वो चढ़ाया जाता है। 108 चावल भी 108। हाँ माँ दुर्गा के लिए वो भोजन नहीं है, ये अर्घ दिया जाता है। इसी से सबसे पहले माँ को आह्वान किया जाता है। आह्वान आह्वान यही सब पान दुर्वा और चावल जौ ये देके एक ठो पान जैसा बनाया जाता है। तो घूमने जो निकलते हैं उसमें कुछ कब निकलेंगे घूमने के लिए पूजा पंडालों में? जब शाम को आरती हो जाएगा उसके बाद जाके निकलेंगे रात को। और यहाँ हम लोग एक्चुअली यहाँ माहौल ही ऐसे बन जाता है तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। कुछ गा कर सुनाए आप।
हाँ, तो इस मौके पर मैं एक बांग्ला में ही जो भजन है, जागो तुमी जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण धारिणी अभया शक्ति बल प्रदायिनी तुमी जागो। जाहिर है कि महासप्तमी पर हर जगह मां की महिमा से रौनक भी देखी जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। शक्तिपीठ देवघर में दुर्गा पूजा के लिए सभी पंडाल सज कर तैयार हो गए हैं। डीसी और एसपी ने पूजा पंडाल को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला स्कूटी कमांडो दस्ता तैयार किया गया है, जो 24 घंटे शहर के अलग अलग पंडालों में भ्रमण कर महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। पूजा पंडाल समितियों को ये विशेष हमने रिक्वेस्ट की है कि वो सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरास का अधिष्ठापन करवाएं, फायर इक्विपमेंट जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट करवा लें और वॉलंटियर्स को अवश्य रखें। वॉलंटियर्स भी इसे वैसा नहीं कि सादे लिबास में रहें, बट वो अपने आई कार्ड के साथ अवश्य रहें, जो कि समिति के द्वारा निर्गत किया गया हो, और पार्किंग की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से वहाँ पर संचालित किया जाए। 5 स्कूटी, स्पेशल स्कूटी पर 2-2 महिलाएं का राउंड द क्लॉक लगाया गया है, जिसपे कि ड्यूटी लगाया गया है, जिसमें कि मतलब वो मुख्यतः वही पंडालों में घूमेगी जहाँ पर महिलाओं की भीड़ है, और वो मार्केट एरियाज में जहाँ पर महिलाएं खरीदारी करने आएंगी। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन